चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ होल नंबर, होल नंबर की प्रॉपर्टीज़। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है कि सम और प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर इज़ ऑलवेज अ होल नंबर। लिख लेते हैं पहले, सम और प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर्स is always whole number। अब ये कैसे होगा इसको देख लेते हैं एक बार। सपोज कर लो, एग्जाम्पल के रूप में ले लेते हैं दो नंबर को। कौन कौन सा नंबर? होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से। नेचुरल नंबर 1 से। ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में ले लेते हैं 1 एंड 0। 0 एंड 1 क्या कह रहा है कि सम और प्रोडक्ट, अगर 0 और 1 दोनों का सम किया जाए तो आंसर क्या मिलेगा हमें? 1, विच इज ऑल्सो अ होल नंबर। इससे पहले हम लोगों ने समझा हुआ है कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर। जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो सभी क्या हैं? होल नंबर है। तो 1 नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से। 1 2 3 4 5 6 इस तरह से हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। और होल नंबर स्टार्ट होता है 0 से। 0 1 2 3 मीन्स कि 0 के बाद जितने भी नंबर हैं वो सभी क्या हैं? नेचुरल नंबर है। दैट्स वाई वी विल गेट 0 + 1 = 1। और ये होल नंबर है, साथ ही साथ नेचुरल नंबर भी है। बट इसको यहाँ कह रहा है कि सम और प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर इज ऑलवेज अ होल नंबर। तो इसको हम लोग होल नंबर में भी कंसिडर करते हैं। ठीक है, अब ये तो सम की बात हो गई। प्रोडक्ट की अगर बात करें, 0 × 1 इक्वल्स कितना हो जाएगा? 0। 0 इज ऑल्सो अ होल नंबर। इज दैट क्लियर? यहाँ तक में कोई दिक्कत? आई होप कि यहाँ तक में कोई परेशानी नहीं होगी। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्या कह रहा है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, सपोज दो नंबर दिया हुआ है A एंड B। दो नंबर है A एंड B। अब उसका वैल्यू बाद में हम लोग रख लेंगे। जब A को हम लोग ऐड करें B के साथ तो जो हमें वैल्यू मिलेगा वही वैल्यू मिलेगा हमें B को अगर ऐड कर दें A के साथ। फिर से समझ लो। Suppose here is A equal 5 and B equal 3. A equal 5 and B equal 3. अब जब 5 को यहाँ रखा जाए, A का वैल्यू रखा जाए और B का वैल्यू रखा जाए, देन B का वैल्यू एंड A का वैल्यू, 5 + 3 = 8, 3 + 5 = 8. Both numbers are equal. Is that clear? अब आगे बढ़ते हैं। ये तो सम की प्रॉपर्टी हो गई। इसी के साथ हम लोग मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, प्रोडक्ट की भी प्रॉपर्टी लिख सकते हैं। A × B = B × A। A की वैल्यू कितनी है? 5, B की वैल्यू 3, B की वैल्यू 3, A की वैल्यू 5। 5 × 3 = 15, 3 × 5 = 15। तो दोनों की वैल्यू क्या हो गई? सेम हो गई। बट ऐसा डिवीज़न और सब्ट्रैक्शन के साथ नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा वो भी देख लेते हैं। चलो यहीं अप्लाई करके देख लेते हैं। 5 + 3, 5 के जगह प्लस के जगह पर हम लोग माइनस को रख कर चेक कर लेते हैं एक बार। सपोज 5 - 3 इक्वल्स कितना हो जाएगा? 2। यहाँ रख लेते हैं। 3 - 5 इक्वल्स कितना हो जाएगा? -2। बोथ नंबर्स आर नॉट इक्वल। -2 एंड 2 इज नॉट इक्वल। ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। दैट्स वाई दिस इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द सब्ट्रैक्शन एंड डिवीज़न। ठीक,
आगे बढ़ते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है कि सपोज वी हैव 3 नंबर्स A, B एंड C, A, B एंड C। अब इसमें हम लोग क्या करें, 2 नंबर को ऐड कर लें, किसी 2 नंबर को पहले अगर ऐड कर लेते हैं और तीसरे नंबर को बाद में ऐड करते हैं, यहाँ इस तरह से A प्लस B, इस दोनों को पहले ऐड कर लेते हैं और बाद में ऐड कर लेते हैं C को, तो वही आंसर मिलेगा अगर हम लोग ऐसा कर लें कि A को बाद में ऐड करें, B और C को पहले ऐड कर लें। एग्जाम्पल देख लेते हैं। A का वैल्यू कितना रखा था 5, B का वैल्यू 3 और C का वैल्यू 2 रख लेते हैं यहाँ। 5 प्लस 3 प्लस 2, 5 प्लस 3 प्लस 2। ब्रैकेट का मतलब आप लोगों ने पढ़ा हुआ है बोडेमास, ये पढ़ा हुआ है ब्रैकेट ऑफ डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। तो अगर ब्रैकेट हो तो सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर जो भी नंबर्स दिए होते हैं उसके फंक्शंस करने होते हैं, ठीक है। तो यहाँ 5 प्लस 3 इक्वल 8 प्लस 2 10, 3 प्लस 2 इक्वल 5, 5 प्लस 5 इक्वल 10। दोनों नंबर क्या है, इक्वल है, ठीक है। आगे बढ़े, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, चलो देख लो। यहाँ भी 3 नंबर दिया हुआ है, 3 नंबर दिया हुआ है A, B और C, A, B और C। अब इसमें 2 नंबर को ऐड करना है और एक को मल्टीप्लाई, A इंटू B प्लस C, ऐसा कुछ फंक्शन दिया हुआ है। इस तरह से फंक्शन दिया हुआ है कि A मल्टीप्लिकेशन में, B और C एडिशन में है। अगर इसको हम लोग इस तरह से ना लिख कर ऐसे लिख दें, A मल्टीप्लाई B, A को पहले B के साथ मल्टीप्लाई कर दें, देन ऐड A मल्टीप्लाई C, A और C को मल्टीप्लाई कर दें बाद में। अब देख लो इधर, A का वैल्यू कितना था 5, B का वैल्यू 3 और C का वैल्यू 2। यहाँ रख लो 5 इंटू 3 प्लस 2 इन अ ब्रैकेट। A का वैल्यू 5 और A और B इस तरह से अगर लिखा हुआ है मीन्स दोनों किस में है, दोनों के बीच में जो फंक्शन है, रिलेशन है, वो कौन सा है, दोनों के बीच में रिलेशन है मल्टीप्लिकेशन का, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा +3 और उसके बाद A की वैल्यू कितनी है 5 और इधर फिर C की वैल्यू 2। अब इधर की ओर अगर चलें तो सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर का वर्क करेंगे। 3 प्लस 2 इक्वल 5, यहाँ फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 25। 5 प्लस 3 इक्वल 15 प्लस 5 प्लस 2 इक्वल 10, कितना आ गया 25। नाउ दिस नंबर इज इक्वल। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया हो गया, यहाँ तक आपने समझ लिया। एक और बचा हुआ जिसको हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट। इसे मिटा दूँ, यहीं लिख लेते हैं इसी जगह कोने में, आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट में बेसिकली 2 नंबर को हम लोग यूज़ करते हैं। 2 नंबर आता है, एक होता है 0 और दूसरा 1। 0 को क्या कहा जाता है, आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर एडिशन, आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर एडिशन, एंड 1 को आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर मल्टीप्लिकेशन। क्यों ऐसा कहा जाता है, पहले आप नोट कर लो, उसके बाद फिर बताता हूँ। आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर एडिशन, आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर मल्टीप्लिकेशन। एडिशन के लिए 0 का यूज़ किया जाता है, मल्टीप्लिकेशन के लिए 1 का यूज़ किया जाता है। इसको यूज़ करने का सिंपल कारण ये है कि अगर कोई नंबर है 5 प्लस 3 इक्वल्स 8, अगर आइडेंटिटी एलिमेंट इसमें लगा दें 0 तो इसका वैल्यू क्या होगा, बदलेगा नहीं एडिशन के लिए।
और यहीं अगर आइडेंटिटी एलिमेंट लगाना है मल्टीप्लिकेशन के लिए तो 8 × 1 कर दें, तब भी इसका वैल्यू बदलेगा नहीं। सीधा सीधा मतलब है कि आइडेंटिटी एलिमेंट लगाने के बाद दिए हुए नंबर में जो गिवन नंबर है या हमारा जो आंसर फाइंड आउट हुआ है उसके वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आना चाहिए। तो वैसे नंबर को हम लोग आइडेंटिटी नंबर या आइडेंटिटी एलिमेंट कहते हैं। तो एडिशन के लिए 0 का यूज़ होता है, मल्टीप्लिकेशन के लिए 1 का यूज़ होता है। आई होप कि आपने यहाँ तक समझ लिया। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.1 की ओर। ठीक है, एक्सरसाइज 2.1 एक एक क्वेश्चन को समझेंगे। उसमें जो ट्रू फॉल्स दिए हुए हैं वो ट्रू है तो क्यों ट्रू है, फॉल्स है तो क्यों फॉल्स है, इन सब चीज़ों को समझते हुए हम लोग चलेंगे। उसमें से कई सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने कॉन्सेप्ट को पढ़ते हुए बहुत सारी चीज़ों को समझ लिया है, कई सारे ऑब्जेक्टिव्स को कर लिया है, कई सारे ट्रू फॉल्स को कर लिया है, लेकिन फिर से एक बार एक्सरसाइज 2.1 में हम लोग उसे देखेंगे। ठीक है, बने रहिए।